को लागू किया गया कि इस रात का अदब किया जाए। अच्छा। फिर इसी तरीके से इस रात को गुजर लेने के बाद जो दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है वो बग़ैर कशिश यानी बग़ैर सूरज यानी रोशनी जिस तरीके से मारता है शुरू में, जैसी मतलब वो ऐसी शुआएं जैसा मारता है वो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकलेगा। फिर इसी तरीके से ये भी बताया जाता है कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा कर दिया जाता है। और ऐसी भी रिवायतों में मिलता है। और ये भी हमें मालूम होता है कि ये तमाम जितनी भी निशानियां और अलामतें जो बयान की गई हैं दर हकीकत जो है ये अहले नज़र का काम है कि इसको पहचानना हमारा और आपका काम बिल्कुल भी नहीं कि हम अगर समुंदर जिन्हें नसीब हो जाए कि जिन्हें नसीब हो जाए कि एक मरतबा सहाबी रसूल मशहूर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है तशरीफ़ फरमाते हैं, समुंदर का किनारा था तो एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमाते हैं, तो आपने अचानक समुंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया तो थोड़ा सा पिया तो महसूस ऐसा हुआ कि ये बहुत मीठा लग रहा है। तो आपने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसके मुतालिक इस्तिफ़सार किया यानी पूछा कि समुंदर का पानी अजब है कि मीठा हो गया। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि आज की रात शब कदर की रात होगी। उसकी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि समुंदर का पानी मीठा कर दिया जाता है। अब अगर हम इस समंदर के पानी को चेक करने के लिए इस रात को जाएं तो हमें तो यकीनी तौर पे बिल्कुल वो नमकीन ही लगेगा। अब जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये दर हकीकत अहले नज़र का काम है, अल्लाह के औलिया का काम है, बुजुर्गान दीन का काम है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने वो नज़र अता फरमाई जिससे वो देख सके, और जिसे वो इल्म दिया कि जिससे वो पहचान सके, और वो क़ुव्वत दी कि जिससे वो सोच सके। तो लिहाजा हमारे इल्म और तमाम जितने जैसे होते हैं कि इसको एक महदूद तक है। अब लिहाजा वो अल्लाह के वली कामिल के जो बज़ाहिर ऐसे होते हैं कि जो मखसूस नहीं होते, कि जिसकी मिसाल यूँ भी दी जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेकियों को हर उस चीज़ में पोशीदा रखा है कि जिसकी हम यूँ मिसाल देते हैं कि बड़ी नेकी को कभी इस वजह से नहीं छोड़ें आप कि अगर आप इसको कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फजीलत है, और छोटी नेकी को इस वजह से ना छोड़ें कि ये बहुत ज़्यादा छोटी है। फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गज़ब बाब के गुस्से में मखसूस किया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया, जो रब तबारक व तआला के फरमान का मकसद है, खुलासा है कि हर रात हो, चाहे वो शब कदर हो, चाहे किसी की भी किस्म की रात हो, हर रात को हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन, मर्द औरत उसी तरह इबादत के साथ मखसूस अंदाज से अपनाई जाए कि जिस तरीके से शब कदर की रात को हम बहुत ज़्यादा इबादत के साथ गुजारते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शकील साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमें कोई नात अता करें। नात मैं अपनी पढ़ी हुई एक नात शरीफ आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत शेख़ुन्नात सैयद प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब कही हुई नात शरीफ है, और वो आप सभी हज़रात उससे वाकिफ़ हैं, बहुत पसंद करते हैं जी। वो पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। इसके साथ ही और आपकी नात के साथ हम एक ब्रेक पे चले जाएंगे। मैं नाज़रीन को बता दूँ न्यूज़ ब्रेक होगी, तो आपसे गुजारिश है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला बड़े सलीक़े के साथ होती है पेश आका मेरी हुज़ूरी। बड़े सलीक़े के साथ होती
पढ़ती हैं मेरी सांसें, सलाम करती हैं मेरी आँखें, दुरूद पढ़ती हैं मेरी सांसें, सलाम करती हैं मेरी आँखें। ये सिर्फ आंसू नहीं है मेरे, जो कतरा कतरा छलक रहे हैं। ये सिर्फ आंसू नहीं है मेरे, जो कतरा कतरा छलक रहे हैं। ये एक अंदाज़े गुफ्तगू है, कलाम करती है मेरी आँखें। ये एक अंदाज़े गुफ्तगू है, कलाम करती हैं मेरी आँखें। और इक़बाल अज़ीज़ ने एक खास हिकमत बताई है। देखिए, ना कोई रहबर ना कोई साथी, ना कोई ज़ादे सफर जरूरी, सफर मदीने का बेसहारा